हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में। भारत और भारत की जो स्थिति है विश्व के संदर्भ में, और भारत की सामान्य जो परिचयात्मक बातें हैं उनके बारे में आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये बीए पार्ट 3 का टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का ये रेखा मानचित्र मैंने बनाया हुआ है, और भारत की सामान्य जो परिचयात्मक बातें हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है, और यदि हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है भारत। और इस प्रकार ये जो भारत देश है, इस भारत देश की जो विभिन्न विशेषताएं हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये भारत, और इसमें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई यहाँ लिखी हुई है। तो भारत की उत्तर में जम्मू कश्मीर के से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम में गुजरात के कच्छ क्षेत्र से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो चौड़ाई कह सकते हैं, या फिर इसका पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है 2933 किलोमीटर। तो इस प्रकार से भारत लगभग पतंग के आकृति में फैला हुआ एक देश है, और जो कि दक्षिणी एशियाई देशों के अंतर्गत आता है। भारत की जो स्थिति है विश्व के मानचित्र में, दक्षिणी एशियाई देशों में हिंद महासागर के उत्तरी भाग पर भारत फैला हुआ है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को धारित करता है। और यदि हम जनसंख्या की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 1.21 अरब या फिर 1 अरब 21 करोड़ ये भारत की जनसंख्या है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ यदि हम भारत की अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दक्षिण में कन्याकुमारी का जो पॉइंट है, और इस पॉइंट पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के घोर उत्तर में जम्मू कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। अर्थात भारत लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश लगभग 29 डिग्री अक्षांशों में विस्तृत है। वहीं यदि हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के, और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। तो इस प्रकार से भारत अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों ही विस्तार लगभग 29 डिग्री में फैला हुआ है। और यदि हम यहाँ देख सकते हैं भारत और भारत की जो तटरेखा की यदि हम बात करें तो भारत की जो तटरेखा है लगभग 6100 किलोमीटर लंबी भारत की तटरेखा है, जो मुख्य रूप से हिंद महासागर के जो दो भाग हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इनसे मिलती हुई भारत की मुख्य तटरेखा है, जिसकी कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। और यहाँ हम तट का यदि विस्तार देखें तो यहाँ देख सकते हैं, यदि हम पश्चिमी तट की बात करें जो कि अरब सागर के साथ लगा हुआ है, तो अरब सागरी जो तट है भारत का, उस पश्चिमी तट को यहाँ पर हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। और 3 भागों में सबसे ऊपर हम देख सकते हैं सौराष्ट्र तट है, और ये सौराष्ट्र तट जो कि कच्छ से लेकर के गुजरात के सूरत तक फैला हुआ है, तो ये सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। और सौराष्ट्र तट काफ़ी कटा फटा तट है, जहाँ पर दलदलीय स्थिति पाई जाती है और पानी की गहराई कम है, और यहाँ पर समुद्री जो ज्वार हैं वो भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। वहीं यदि हम इससे आगे की बात करें तो सूरत से लेकर के और गोवा तक का जो तट का हिस्सा है, उस तट को हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और इस कोंकण तट का सर्वाधिक जो विस्तार है वो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये कोंकण तट है जो कि सूरत से लेकर के गोवा तक फैला हुआ है, और गोवा से लेकर के आगे कन्याकुमारी तक जो तट है उस तट को हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से केरल के अंतर्गत इसका सबसे अधिक भाग है। इसके अलावा कर्नाटक राज्य के अंतर्गत इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से जो भारत का पश्चिमी तट है, उस पश्चिमी तट को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सौराष्ट्र तट, कोंकण तट और
मालाबार तट। वहीं यदि हम पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट को भी हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, और इसमें जो पूर्वी तट का उत्तरी भाग है जो कि प्रमुख रूप से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, उसको हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। और इस पूर्वी तट का जो दक्षिणी भाग है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है, उसे हम कारोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और ये जो कारोमंडल तट है ये भारत का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के भारत का जो तटीय क्षेत्र है ये तट को हम इस प्रकार से अलग अलग नामों से विभाजित करते हैं। अब यदि हम बात करें कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है तो भारत भूमध्य रेखा से लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर की ओर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। भारत से दक्षिणी जो छोर है उस दक्षिणी छोर से भूमध्य रेखा की जो दूरी है लगभग 8 डिग्री 4 मिनट है, और कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा होती है, वो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और इस प्रकार से भारत को उष्ण और उपोष्ण दो कटिबंधों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और 8 राज्य यहाँ आप देख सकते हैं। जिन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है वो पश्चिम से पूरब की ओर क्रमानुसार यहाँ लिखे गए हैं, और आप देख सकते हैं कि जो 8 राज्य हैं उनमें सबसे पश्चिमी जो राज्य है गुजरात है, उसके पश्चात राजस्थान के दक्षिणी छोर से होकर के बांसवाड़ा जिले से होकर के कर्क रेखा निकलती है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ के बाद में उससे पूर्व में झारखंड राज्य, उसके बाद पूर्व में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा के जो दक्षिण का भाग है जिसे हम दक्षिणी भारत कह सकते हैं, तो वो उष्ण कटिबंध में स्थित है, और इसीलिए उष्ण कटिबंध में होने के कारण यहाँ पर अत्यधिक तापमान पाया जाता है। वहीं कर्क रेखा से उत्तर का जो भाग है जिसे हम उत्तरी भारत कह सकते हैं, वहाँ पर स्पष्ट रूप से ग्रीष्म और शीत ऋतुएं देखने को मिलती हैं, जहाँ पर दक्षिणी भारत में साल भर गर्मी का मौसम रहता है और साल भर तापमान काफ़ी ऊंचे बने रहते हैं। वहीं उत्तरी भारत में ग्रीष्मकालीन जो दशाएं हैं काफ़ी उष्ण होती हैं, काफ़ी गर्म होती हैं, और तापमान काफ़ी ऊंचा पाया जाता है। वहीं शीतकाल में यहाँ उत्तरी भारत में शीत ऋतु भी स्पष्ट रूप से उभर के सामने आती है, और शीतकाल में तापमान काफ़ी नीचे भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भारत की जलवायु दशाएं हैं जो कि भारत की भौगोलिक स्थिति, निरपेक्ष स्थिति की वजह से यहाँ निर्धारित होती हैं। अब यहाँ हम इस मानचित्र में देख सकते हैं कि यहाँ भारत के समीपवर्ती जो देश हैं वो भी दिखाए गए हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा लगती है। वहीं भारत के ठीक उत्तर में यहाँ हम जम्मू कश्मीर का जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका कुछ क्षेत्र ऐसा है जो अफगानिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का और भारत का जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जो जम्मू कश्मीर का भाग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तिब्बतीय क्षेत्र है जो कि चीन के अधिकार में है, तो उसके साथ सीमाएं बनती हैं। इसके बाद में यहाँ ये नेपाल राज्य के साथ भारत की सीमाएं लगी हुई हैं। भारत की सीमाएं भूटान देश के साथ भी लगी हुई हैं। इसके अलावा चीन और पूर्व की तरफ भारत की जो सीमाएं हैं वो म्यांमार देश के साथ लगती हैं। वहीं भारत की जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश के साथ अटैच हैं। तो इस प्रकार से भारत के ये समीपवर्ती देश हैं। तो ये भारत की जो स्थिति है वो दक्षिणी एशियाई देशों में प्रमुख है, और हिंद महासागर ये छोर पर स्थित होने की वजह से भारत सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व रखता है। तो इस प्रकार से ये भारत की सामान्य परिचयात्मक बातें थी। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम अगले वीडियो में भारत की विविधताओं के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।